जनक और ऋषि की ज़बरदस्ती शादी कराएंगे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े थे कमरे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनक सीरियल में अभी तक आपने देखा, बुआ बोलती है नूतन तुम्हारी बेटी रात भर उस शहरी बाबू के साथ थी, अब तो उससे जनक से शादी करनी पड़ेगी और जनक सारे गांव वालों को बताऊंगी। बुआ बुआ सारे गांव वालों के लेकर चली जाती है लॉन्च पर। जनक ऋषि को उठाकर कमरे से बाहर लाती है और सारे गांव वालों को जनक और ऋषि को मंदिर में ले जाने के लिए कहती है। जनक नूतन से बोलती है, अम्मा ऐसा कुछ नहीं हुआ, बारिश की वजह से जनक लॉन्च में रुक गई थी। नूतन गांव वालों को समझाती है, लेकिन गांव वाले मानने के लिए तैयार नहीं होते। बुआ और कनका बोलती हैं उन दोनों की शादी अब होकर ही रहेगी। ऋषि बोलता है, मेरा शादी फिक्स हो गया है और मेरी शादी होने वाली है, मैं शादी नहीं करूंगा। बारिश की वजह से झनक नहीं जा पाई थी। गांव वाले बोलते हैं, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें खून से नहाना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषि बोलता है, आप लोग मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, मैं मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। जनक, मैं पढ़ना चाहती हूँ, शहरी बाबू हमारी मदद की थी बस, और आप लोग मेरी शादी कराना चाहते हो तो मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। जनक बोलती है, हमें शहरी बाबू से बात करना है। गांव वाले जनक को बोलते हैं, अब तुम दोनों को बस शादी करनी पड़ेगी। जनक हथियार उठा लेती है, बोलती है, मुझे बात करनी है, बस आप लोग मुझे बात करने दो। सभी को डराकर ऋषि को लेकर बात करने को जाती है। जनक ऋषि को बोलती है, आप शादी करने के लिए हाँ बोल दीजिए, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, हम कल सुबह आपको इस गांव से बाहर भेज देंगे। ऋषि बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम्हें पता है न कि मेरी शादी होने वाली है। जनक बोलती है, जब तक यह गांव वाले शादी नहीं करा देते आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। इस शादी का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होगा। वहीं जनक, जिसे अपने बचपन की यादें याद नहीं थी ज़्यादा, तो अचानक ऋषि की ज़िंदगी का सबसे खास हिस्सा बन चुकी थी। ऋषि इस सच्चाई को जानकर भीतर तक हिल गया कि उसकी वही बचपन का प्यार आज उसके इतने करीब है। वह जनक को अब खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। अदिति, जिसे मून के नाम से जाना जाता था, अब ऋषि की प्राथमिकता नहीं रही। मून से उसका रिश्ता एक आरामदायक बंधन था। वहीं दूसरी तरफ मून, जो बेसब्री से इंतजार कर रही थी ऋषि का, जी कब वो आएगा और कब उसकी पूरी कहानी शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, ऋषि का दिल एक नए सिरे से धड़क उठा था। उसका दिल जनक की ओर झुक रहा था और वह अपने अतीत की उस अधूरी कहानी को अब पूरी तरह करना चाहता था, जिसके लिए जनक सिर्फ उसकी बचपन की याद नहीं थी, बल्कि उसकी वर्तमान की सच्चाई और भविष्य की उम्मीद बन चुकी थी। इस बीच कोलकाता में मून, जो अब ऋषि की बेसब्री से इंतजार कर रही थी, सच्चाई से पूरी तरह अनजान थी। वह सोचती थी कि ऋषि अब भी उससे इतना ही प्यार करता है और उसके लौटने की उम्मीद में हर दिन जी रही थी। वह अपने भविष्य के सपने बुन रही थी, जिसे ऋषि था। एक था घर और एक खुशहाल जिंदगी थी। मून ऑफिस के काम कर रही थी जब उसकी बड़ी दीदी, जो उसके लिए एक माँ जैसी कॉफ़ी थी, लेकिन आई बड़ी माँ कॉफ़ी लेकर आती हैं और प्यार से बोलती हैं कि लाल के घर छोड़कर जाने के बाद तुम ही तो हो सबकी प्यारी बन गई हो, चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी में अपनी शादी के झुमके तुम्हें गिफ्ट करूँ। मून ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, आप जो कुछ भी गिफ्ट करना चाहती हो कर सकती हो। आपके मन के में अभी भी ऋषि का यही ख्याल था। उसे नहीं पता था कि उसका प्यार उससे कितना दूर जा चुका है और एक नया रिश्ता उसके जीवन में अपनी जगह बना रहा था। वह वक्त के साथ मून का सब्र भी जवाब दे रहा था। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगा कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चाहे, ऋषि वापस आए या ना आए। उसने सोच किया कि वह किसी और से शादी कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। उसे यह नहीं मालूम था कि ऋषि का दिल अब जनक में अटक चुका है और वह एक नई कहानी शुरुआत की तैयारी में था। अब सवाल उठता है कि जब मून को यह सच्चाई पता चलेगी कि उसका ऋषि किसी और से प्यार करता है, किसी और से शादी कर रहा है, क्या वह गहरे का अपने सदनों से नींद टूट जाएगी? क्या वह वो विश्वास को फिर से जोड़ पाएगी जो ऋषि के लिए उसके मन में था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नूतन, जब जनक को ऋषि के साथ शहर भेजने के लिए तैयार होगी,
क्योंकि अब कहानी सिर्फ ऋषि और जनक के प्यार की नहीं रही, बल्कि कई परतों वाले रिश्तों की जटिलता को बुन चुकी थी। जहाँ एक तरफ ऋषि और जनक अपने अधूरे ख्वाब को पूरा करने चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ नूतन को भी इस बात का डर सता रहा था कि जनक की जिंदगी एक बार फिर से किसी तूफान में ना उलझ जाए, जैसे उसकी अपनी जिंदगी सालों पहले उलझ गई थी। जनक भी अपने दिल की बात सुन किसी से नहीं कह पा रही थी। वह ऋषि के पास तो थी, उसके अंदर एक अजीब सी कशिश थी। एक ऋषि का साथ उसे अजीब सा सुकून देने लगा था। जनक के दिल भी ऋषि के लिए कोमल भावनाएं पनपने लगी थी, हालांकि उसने खुद कभी किसे स्वीकार नहीं किया था। जी हाँ दोस्त, सही बाबू गुस्सा हो रहे हैं। मून बोलती है, ऋषि कौन बोल रहा है? ऋषि जनक के बारे में मून को बताता है। अब दोनों लॉन्च पहुंच जाते हैं, तभी तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। जनक घर जाने की जिद करने लगती है। ऋषि बोलता है, बारिश खत्म हो जाएगा तो तुम चली जाना। जनक बोलती है, शहरी बाबू, अम्मी और दादी गुस्सा कर रही होंगी, हमें जाने दीजिए। अब जनक रोने लगती है, हमें घर जाने हैं, इसलिए इतनी देर तक हम यहाँ। ऋषि बोलता है, तुम चिंता मत करो, बारिश खत्म होती है चले जाना। जी हाँ, जनक को खुद से बोलती है, कैसे बताएं शहरी बाबू, गांव की लड़की की किसी अनजान लड़के के साथ रात कैसे गुजार सकती है? अब बुआ नूतन से आकर पूछती है, जनक कहाँ है? नूतन बोलती है, शहरी बाबू को छोड़ने गई है। बुआ बोलती है, हम तुम दोनों माँ बेटी को जानते हैं, जहाँ किसी शहरी को देखा नहीं उसके पीछे दुम मिला के चल देते हो। तुम्हें क्या लगता है हम कुछ समझते नहीं हैं? सालों पहले तुम्हें शहरी बाबू छोड़कर चला गया था, अब फिर से शहरी बाबू पर भरोसा कर रही हो। दूसरी तरफ जनक बोलती है, शहरी बाबू हमें जाने दीजिए, अगर हम यहाँ रुके तो आपको सुबह सवेरे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो तूफान आ जाएगा। जनक ऋषि को सारी बातें बता देती है कि अगर वह घर जाएगी तो गांव वाले यहाँ आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ मून का काम कर रही होती है, तभी बड़ी माँ मून के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। मून को बोलती है, लाल ने घर छोड़कर जाने की बात तुम हम सबकी प्यारी बन गई है। चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी में मैं अपनी शादी के झुमके तुम्हें गिफ्ट करूँ। मून बोलती है, आप जो गिफ्ट करना चाहती हो तो कर सकती हो। अब दूसरी तरफ ऋषि बोलता है, तुम कमरे में चलो, वहाँ कुछ खाकर आराम कर लेना। जनक बोलती है, शहरी बाबू आप आराम कीजिए, हम यहीं ठीक हैं। ऋषि बोलता है, तुम मुझे ऐसे समझती हो कि मैं तुम्हें बारिश में छोड़कर सोने जाऊंगा? ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषि मना कर देता है जाने से, और वो जनक से जिद करता है कि तुम चलो अंदर आराम करो, कुछ खा पी लो, उसके बाद तुम बारिश रुकेगी तो चली जाना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऋषि ज़बरदस्ती उसको घर के अंदर ले जाता है और बोलता है, बैठाता है, खिलाता पिलाता है, और आराम करते करते जनक वहीं पे सो जाती है। तभी गांव वाले अगली सुबह सब गांव वाले ऋषि के घर पहुंच जाते हैं, जहां वह ठहरा हुआ होता है, और दरवाज़ा पीटने लगते हैं। पीटते पीटते जब दरवाज़ा खोलता है ऋषि, तो जब देखता है कि जनक वहां सोई हुई है और ऋषि दूसरे बेड पे सोया हुआ है। गांव वाले इस बात का बखेड़ा बना देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाँव की बेटी के साथ ऐसा करने के लिए? उसे तुम एक कमरे में बंद करके क्या करना चाहते हो? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ऋषि बोलता है नूतन से कि तुम आपके पति कहाँ हैं, और वो कहने लगती है, अपना सिर झुका लेती है, और आपको अकेला छोड़ गया? नूतन के सिर झुका लिया और कहा, हाँ उसने हमें अकेला छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। अपनी बेटी को कभी स्वीकार नहीं किया।